मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गौरी। बाइबल में लिखा है एक दूसरे की मदद करें। जिन लोगों के पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं वह खामोशी से रिक्शे में बैठ जाएं, मंजिल में हम पहुँचाएँगे। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये जो मैटर है और ये जो मैटर ऊपर लिखा हुआ है ये एक अच्छे इंसान को प्रेजेंट कर रहा है, एक अच्छी कौम को प्रेजेंट कर रहा है। मुझे जब पता चला कि ये जो इंसान है इसका नाम नवीद मसीह है, वो एक खूबसूरत काम कर रहा है इंसानियत की खातिर। वो यहाँ पर सर्विस हॉस्पिटल के करीब उसका एक प्रॉपर जगह है जहाँ पर ये खड़ा होता है, और ये जो लाइन लिखी है जिसके पास पैसे नहीं खामोशी से यहाँ बैठ जाएं और मंजिल पर मैं पहुँचाऊँगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो लोग हॉस्पिटल के करीब जो लोग मरीज़ आते हैं उनके पास किसी वक्त एम्बुलेंस के भी पैसे भी नहीं होते, और ये बंदा नवीद मसीह यहीं पर खड़ा होकर इसी इंतज़ार में होता है कि कोई मुझे आवाज़ दे और मैं खुदा की राह पर यह काम कर सकूं। और दूसरी बात, इसका एक और भी मकसद है और भी एक खिदमत है जो कि लोग रोडों के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं जिनके बाल बड़े हुए हैं, शेवें बड़ी हुई हैं, गंदे कपड़े पहने हुए हैं, पता नहीं किसी जगह से खाना खाया है या नहीं खाया। ये नवीद मसीह वहाँ पर जाता है और उनके पास जाकर उनकी कटिंग करता है। एक बंदा साथ लेके जाता है, शेव करवाता है, कपड़े अच्छे पहनवाता है, नहलाता भी है और खाना भी खिलाता है। जब इनकी रिपोर्ट देखी सोशल मीडिया के ऊपर तो मुझे ख्वाहिश हुई कि हम भी इसके पास जाएं। पहले मैंने इनसे फ़ोन पर बात की और मैंने कहा कि आप हमारे ऑफिस आ जाएं, स्टूडियो में आ जाएं, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरा जो काम है, मेरी जो मज़दूरी है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे शोहरत की कोई लालच नहीं। अगर आप मेरा मैसेज दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो मेरे पास आएँ। मुझे ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा और मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपके पास आऊँगा और मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मैं आपको उसी इंसान से मिलवाता हूँ। हमारे साथ नवीद मसीह मौजूद हैं और जो बातें मैंने ख़ुद से कही हैं वो ख़ुद से नहीं कही, वो इन्हीं के बकौल इन्हीं की ज़ुबानी कही हैं, और हकीकत में क्या है वो इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। जी नवीद साहब, क्या हाल चाल है? जी मैं ठीक हूँ सर, ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा ये जो लाइन लिखी है आपने कि अगर आपके पास किराया नहीं, पैसे नहीं तो खामोशी से बैठ जाएं, इसकी क्या वजह है? सर इसी सर्विस हॉस्पिटल की इमरजेंसी में मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी। ठीक है। तो मुझे एम्बुलेंस ना दी गई, ना मिली। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, तरला किया कि मेरे बाप की डेड बॉडी है और मैंने लेकर जाने में गरीब बंदा हूँ, मैं उसे किसी एम्बुलेंस में नहीं लेकर जा सकता, सरकारी है, आप दे दें। और मुझे एम्बुलेंस ना मिली। मैं थोड़ी देर उस कमरे में खड़ा रहा, उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया, जी आपके लिए नहीं है, ये प्रोटोकॉल के लिए। तो मैं बड़ा अफसुदा हुआ, कमरे से बाहर आया, थोड़ी देर रोता रहा और मैनेज कर लिया जैसे भी। मैंने अपने बाप को अपने घर लेकर गया, उसको कफनाया दफनाया, उसे रुखसत कर दिया। लेकिन मेरे अंदर ये बात ने जन्म ले लिया था कि मेरे जैसे बहुत ज़्यादा नवीद यहाँ से गुज़रे होंगे, बहुत सारे लोगों ने इनकी रिक्वेस्ट की होगी। मैं इन्हें बुरा नहीं कह रहा, खुदा इनको बरकत दे, ये बड़ा दारा है, बड़े लोगों को संभालता है। लेकिन मेरे अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि मैं ऐसा काम करूँगा कि जो लोग अफसुदा होकर यहाँ से बाहर निकलेंगे मैं उन्हें सपोर्ट करूँगा। इसलिए मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपना रिक्शा ख़रीदा और आज खूबसूरत आयत लिखकर इस पाकिस्तान में मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यहाँ पाकिस्तानी? जी पाकिस्तानी। अच्छा, दूसरी आपकी जो एक और खिदमत है जिसमें आप जो लोग अक्सर औकात सड़कों पर बैठे हैं, शेवें बड़ी हुई हैं, कटिंग नहीं हुई, खाना खाया नहीं खाया, नहाए नहीं हुए, उसकी तरफ भी आप भी हैं, उसमें क्या सच्चाई है? उसमें सच्चाई ये है कि मैं पहले रिक्शा ड्राइवर नहीं था। अच्छा। मैंने कभी रिक्शा नहीं चलाया। ठीक है। तो जब ये रिक्शा मैंने ख़रीदा और बाहर रोडों पे निकला तो पहले तो ये खिदमत है जो मैं ये कर रहा था
इसके साथ साथ जब यहाँ से मैं गुज़रता था तो वो जो लोग ऐसे हैं जो लावारिस हैं, जिनके पास पहनने के लिए अच्छे लिबास नहीं है, सर में ज़ख़म है, जिस्मों में ज़ख़म है, मैं जब उनको देखता था तो मेरे दिल में उनके लिए एहसास और दर्द पैदा होता रहता था। मैंने कोशिश की कि मैं इन लोगों के काम आ सकूं, और फिर मैंने टीम तैयार की। मेरे साथ 3-4 लड़के हैं, उनको मैंने कहा कि मैं इनके काम आना चाहता हूं। तो सर ये सिलसिला वहाँ से शुरू हो गया। अच्छा, अभी तक कितने आप लोगों को इस तरह शेव करके और नहला के खाना शाना खिला के कर चुकी हूँ? 25-30 के करीब सर, मैंने गिने नहीं हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये इतने तकरीबन हो गए हैं। हो गए। अच्छा, आप खुदा के खादम हैं कि रिक्शा ड्राइवर हैं? मैं एक एवेंजलिस्ट हूँ, एक पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। और खुदावंद यीशु के साथ चलने वाला आम इंसान भी हूँ। मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि आपने एक बाइबल की आयत लिखकर एक दूसरे की मदद करें और प्रॉपर तरीके से एक मदद भी कर रहे हैं। उसमें इंसानियत की मदद है, इसमें कोई भी आ सकता है, कोई, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि ये एक खुदा के खादम को ही करनी चाहिए, जो कि एक आम रिक्शा ड्राइवर। आप ये कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदा का। बाइबल में लिखा है, बब्बर के बच्चे भूखे और हाजतमंद होंगे, लेकिन मेरे तालिब किसी चीज़ के मोहताज नहीं होंगे। जब से मैंने ये काम शुरू किया है, मैं कर रहा हूँ, और प्रैक्टिकल इसमें मैंने, आप देख सकते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ खादमों का काम है एवेंजलिज्म करना या ऐसे लोगों को संभालना। मैं तो ये इंसानियत के लिए कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान बनूँ और ऐसे लोगों की हेल्प कर सकूँ जितना मुझसे होता है। ठीक है। और इसमें कोई आपकी कोई फंडिंग भी कर रहा है कि खुद से ही जो कमा रहे हैं वो उसी से गुजारा हो रहा है? जी, अभी ये थोड़े दिनों में मुझे फ़ोन आने शुरू हुए हैं कि हम आपके साथ हैं। ठीक है। पहले तो मैं अकेला था, लेकिन अब जो है ऐसे लोगों ने मुझे फ़ोन किया है, और 1-2 मुस्लिम भाइयों ने भी मुझे फ़ोन किया है कि आप ये नेकी का काम कर रहे हैं। मैंने उन्हें साफ कहा है, मैं किसी मज़हब की नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत कर रहा हूँ। जी नाज़रीन, आपने सुना कि लोग मिलते रहे, कारवां बनता गया। नवीद मसीह जो एक रिक्शा ड्राइवर हैं, लेकिन इनकी खिदमत ऐसे है जैसे खुदा के खादिम है। और मेरा ख़्याल है कि जिस तरह इनका जो विज़न है कि बिया पाकिस्तानी कौम की खिदमत करनी, उसी तरह ही हमारे हर जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनको चाहिए कि हम अपने जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी किसी न किसी तरीके से हेल्प कर सकें। वो किसी भी तरीके से, पैसों की शक्ल में, खाने की शक्ल में, कपड़ों की शक्ल में। तो एक हमारा नवीद भाई जो एक रिक्शा चलाने वाला, जो रिक्शे से जो पैसे इकट्ठे होते हैं उससे ये अपने विजन को पूरा कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ओहदे दौरान बैठे हुए हैं, आला जगह पे जो बैठे हुए हैं, उनको भी सोचना चाहिए, खिदमत को लेके ये चल रहे हैं, उनको भी चलना चाहिए। मैं नेशनल न्यूज़ की तरफ से नवीद भाई को सल्यूट करता हूँ, और हमारी पूरी कौम ऐसे जो भाई हैं उनका इंतज़ार कर रही है कि वो कहाँ पर हैं। तो मैं चाहूँगा कि लोग मिलते रहे, कारवां बनता गया, और भाई के साथ मिलकर इनकी खिदमत को आगे ले चलें और मिलकर ये काम करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।